ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अथर शाहीन, माविन मौलिमा, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चिड़गुप्पा, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बिदर। प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम तुलबा व तालिबात का आज की इस ई क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ और आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ आज की इस ई क्लास का आगाज़ करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नहुम मज़मून इल्म रियाज़ी बाब नंबर 10 दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक को मैंने जुमला 5 पीरियड्स में तक़सीम किया है। आज मैं इसका दूसरा वक्फ़ा लेने जा रही हूँ। जुमला 5 पीरियड में से दूसरा वक्फ़ा लेने जा रही हूँ। पहला वक्फ़ा मैं ऑलरेडी मुकम्मल कर चुकी हूँ। चलिए बच्चों, हम आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में दर्ज झैल नुकात के बारे में पढ़ा है। हमने अलजिब्रा के बुनियादियात के बारे में पढ़ा और हमने ख़ती मसावात की तारीफ़ और उमूमी शक्ल पढ़ा। हमने पिछली क्लास में दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की तारीफ़ और उमूमी शक्ल पढ़ा और साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में मश्क नंबर 10.1 को भी हल किया है। प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का हल के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। हम जानते हैं ख़ती मसावत, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत का सिर्फ एक ही हल होता है। अब जानेंगे कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत के कितने हल होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली जमात में और पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत का सिर्फ एक ही हल होता है। एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत का सिर्फ एक ही हल होता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो मुतग़य्यर वाली मसावतों के कितने हल होते हैं। आइए बच्चे गौर कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं एक मिसाल के ज़रिए, एक मसावत के ज़रिए आप तमाम को समझाती हूँ कि दो मुतग़य्यर वाली मसावत के कितने हल होते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक मसावत ली है। मसावत है 2p जमा 3q मसावी 12। यहाँ पे देखिए, अगर हम p और q की चंद कीमतें लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है p मसावी 3 और q मसावी 2 लेंगे तो हल कुछ इस तरह होगा। देखिए बच्चों, 2p जमा 3q मसावी 12 हमारी दी गई दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत है। अब यहाँ पे मैं p और q की चंद कदरों को दर्ज करती हूँ जो हमने अभी फ़र्ज़ की हैं। p की कीमत कितनी ली है बच्चों हम लोगों ने? 3। q की कीमत कितनी ली है? 2। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम p और q की कीमतों को दर्ज करते हैं। देखिए, p की कीमत 3 है और q की कीमत 2 है। 2 दर्ज करने पर यहाँ पे हल कीजिए। 2 ज़रब 3 कितना होगा? 6। 2 तिया 6 जमा 3 ज़रब 2 3 दुगनी 6। तो लिहाजा 2 तिया 6 और 3 दुगनी 6, 6 जमा 6 होता है 12। 6 जमा 6 12, 12 मसावी होता है 12। यहाँ पे देखिए, हमें मसावत की दोनों जानिब वही अदद हासिल हुआ है, यानी कि p और 3 की इन कीमतों पर दी हुई मसावत मुतमईन करती है। लिहाजा कीमतें p मसावी 3 और q मसावी 2 मसावत को मुतमईन करती हैं। तो हम इस जोड़े को p, q की शक्ल में 3, 2 भी लिखते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि 3, 2 दी हुई मसावत का हल है। चलिए बच्चों, इसी तरह से हम एक और मसावत, इसी मसावत को और एक चंद कीमतों के ज़रिए, चंद p और q की कदरों के ज़रिए हम मालूम करते हैं। p मसावी 1, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ किया है p मसावी 1 और q मसावी 4। अब p मसावी 1 और q मसावी 4 लेने पर मसावत का हल कुछ इस तरह से होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, p और q की कीमतों को दर्ज करते हैं। p
पी की कीमत कितनी है बोलिए। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त, पी मसावी 1 और क्यू मसावी कितना है, क्यू मसावी 4। तो यहाँ पे दर्ज कीजिए पी की कीमत 1, क्यू की कीमत 4। अब आगे मजीद हल करते जाइए, कितना आएगा हमको 2 1 2 जमा 3 चौक 12, 2 जमा 12 मसावी 12। क्या ये सही है? 14 2 जमा 12 कितना होता है 14, 14 मसावी 12। क्या ये बयान दुरुस्त है? 14 मसावी 12 होता है? जी नहीं, 14 मसावी 12 नहीं होता, यानी कि ये मसावात का हल नहीं है। यानी 14 मसावी 12 इसका मतलब होता है कि कीमतें पी मसावी 1 और क्यू मसावी 4 दी गई मसावात को मुतमईन नहीं करती। लिहाजा हम कहते हैं कि नुकात 1,4 दी हुई मसावात का हल नहीं है, लिहाजा हम इसी तरह से और चंद कीमतों को फ़र्ज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि पी मसावी 6 और क्यू मसावी 0 है, तब हमारी कीमतें क्या होगी। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमने फ़र्ज़ की है वो कीमतों को लेते हैं। चलिए बच्चों, अब आप हल करने की कोशिश कीजिए। 2p जमा 3q मसावी 12 हमारी मसावात है। अब p और q की कीमतों को दर्ज करते जाइए। p की कीमत कितनी है बोलिए, आप तमाम बच्चे बोलिए। बिल्कुल सही, p की कीमत हमने कितनी ली है 6, दर्ज कीजिए। और q की कीमत हम कितने लिए हैं 0, तो q की कीमत को भी दर्ज करते जाइए। आगे हल करिए। 2 ज़रब 6 कितना होता है 2 6 के 12 जमा 3 ज़रब 0 मसावी 0। आपको पता है किसी भी अदद को अगर हम 0 से ज़रब दें तो हमारा हासिल क्या होगा 0 होगा, लिहाजा 3 ज़रब 0 0। 12 जमा 0 मसावी 12, 12 में जब हम 0 जमा करते हैं तो हमें हासिल क्या होगा 12, लिहाजा 12 मसावी होता है 12। यानी कि यहाँ पे ये नुकात क्या करते हैं, दी हुई मसावात को मुतमईन करते हैं। लिहाजा कीमतें पी मसावी 6 और क्यू मसावी 0 दी गई मसावात को मुतमईन करते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 6,0 दी हुई नुकात दी गई मसावात के हल हैं, इसी तरह से आइए और चंद हल पर गौर करते हैं। और चंद कीमतें आप लीजिए, वही मसावत को हम रखते हैं और कीमतों को बदलते हुए जाते हैं। यहाँ पे मैंने ली है कीमतें p मसावी 0 और q मसावी 4। तब देखिए हल क्या होता है, दी गई मसावत को लीजिए, वेरी गुड, 2p जमा 3q। अब यहाँ पे कीमतों को दाखिल करते जाइए। जी p की कीमत कितनी है 0, अब कितनी है q की कीमत कितनी लिए है, वेरी गुड, q की कीमत 4। हल कीजिए आगे, 2 ज़रब 0 0, 3 ज़रब 4 12, 0 में 12 जमा करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 मसावी कितना होता है 12। तो लिहाजा नुकात p मसावी 0 और q मसावी 4 दी गई मसावात को मुतमईन करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 0,4 दी गई मसावात के हल हैं। देखिए बच्चों, लिहाजा मसावात जो हमने ली हैं 2p जमा 3q मसावी 12 के मुख्तलिफ हल हमने हासिल किए हैं, जैसे कि 3,2, 6,0, 0,4 वगैरह वगैरह। इन तमाम बातों से हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं। जी हाँ बच्चों, देखिए सोचिए, हमने जिस तरह से मुख्तलिफ़ कीमतों के ज़रिए मुख्तलिफ़ हल हासिल किए हैं, इस तरह से अगर हम और कीमतें लेते जाएंगे और हल करते जाएंगे तो मज़ीद हमें और हल हासिल होता जाएगा। इसी तरह से हम जब करते हैं तो हम 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के मुख्तलिफ़ हलों का कोई आखिर नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि यह मुकम्मल ख़त्म नहीं होने वाला है, यहाँ पे सिलसिला जारी ही रहेगा। 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के मुख्तलिफ़ हल का कोई आखिर नहीं हो सकता। यानी कि या यूँ कहिए कि 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के लामहदूद हल होते हैं। 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत के लामहदूद हल होते हैं। लामहदूद के माने क्या होते हैं, लामहदूद, ख़त्म ना होने वाला, बहुत ज़्यादा सिलसिलावार चलने वाला, मुख्तलिफ़, अनलिमिटेड। जी हाँ, ये क्या है, मसावात के हल। जैसे जैसे हम क़दरों की कीमतें, जैसे जैसे हम मुतग़य्यरात की क़दरों को रखते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हमें मुख्तलिफ़ और लामहदूद हल हासिल होते जाएंगे। चलिए बच्चों, इसी बात पर मबनी हमारी अगली मश्क़ है, मश्क़ नंबर 10.2। हम उसको अब हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, आइए अब हम हल करते हैं। चलिए कापियाँ और किताबें निकालिए और चलिए तैयारी कीजिए। मश्क़ नंबर 10.2। 10.2 में हिदायत। पहला सवाल है, दर्ज झैल हर एक मसावात के लिए 4 हल लिखिए। पहला सवाल है, दर्ज झैल मसावात के लिए 4 हल लिखिए। 2m जमा n मसावी 7। दूसरा सवाल है,
पाई वाई जमा जेड मसावी 9। तीसरा है एक्स मसावी 4y। यहाँ पे क्या है, 3 सवाल दिए गए हैं। अब हमें एक एक करके हल करना है। हर मसावात के लिए हमें कितने हल करना है, 4 हल करना है। आइए प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हल, हम यहाँ पे यम की कोई भी कदर लेकर यन की कदर मालूम करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कदर लीजिए। यम की जो भी कीमतें हैं, 0, 1, 2, -1, -2, मुस्बत या मनफी या 0, कोई भी कीमतें अगर आप लेते हैं तो अब हम हल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यम की फ़र्ज़ किया है कि यम की कीमत 0 है, तब हमारा हल क्या होगा, 2m जमा n मसावी 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यम की कीमत को फ़र्ज़ किया है उसे हम मसावत में दाखिल करते हैं, मसावत में रखते हैं। यम की कीमत 0 है, यम मसावी 0, तो हम क्या करेंगे, दर्ज करते हैं। यम की कीमत 0 दर्ज करने पर मसावत का हल कुछ इस तरह होगा, 2 ज़रब 0, 2 ज़रब 0 जमा n मसावी 7। 2 को 0 से ज़रब देंगे तो हमें क्या हासिल होगा, मसावी होता है 7। यन की कीमत कितनी हो गई, 7 हो गई। तो लिहाजा नुक़ात यम की कीमत 0 लेने पे हमें यन की कीमत कितनी हासिल हो गई, 7 हासिल हो गई। तो लिहाजा बच्चों हम यहाँ क्या कहेंगे, 0,7, 0,7 दी गई मसावात का एक हल है। इसी तरह से हम और मज़ीद कीमतें लेकर और मुख्तलिफ हल कर हासिल कर सकते हैं। हमारे सवाल में दिया है कि 4 हल मालूम करें, तो लिहाजा अब हम दूसरा हल लेते हैं, दूसरी कीमत तय करते हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यम की कीमत 1 है। यम की कीमत 1 लेने पर हमारी मसावत का हल कुछ इस तरह होगा। अब हमने क्या ली है मसावत 2m जमा n मसावी 7। उसी में 2 यम की कीमत क्या है, यम मसावी 1, यम मसावी 1 ज़रब दीजिए। 2 ज़रब 1 कितना हो गया, 2 ज़रब 1 2, 2 जमा n मसावी 7। लिहाजा अब यहाँ पे हमको यन की कीमत मालूम करना है, तो क्या करेंगे, यन मसावी 7 -2। ये -2 कहाँ से आया बच्चों, जी हाँ सोचिए, बिल्कुल दुरुस्त। जी हाँ, मसावी के बाएं जानिब से जब 2 को हम दाएं जानिब लाते हैं तो इसकी अलामत तब्दील होती है, जमा का अमल तफरीक में बदलता है। तो लिहाजा 7 -2 कितना आएगा, 7 -2, वेरी गुड बच्चों, 7 -2 कितना है, 5, बिल्कुल वेरी गुड। यन मसावी 7, तो क्या आ गई हमारी कीमतें, यन की कीमत 1 लेने पर हमें यन मसावी 5 हासिल होगा। लिहाजा हम क्या कहेंगे, 1,5 भी दी गई मसावात का हल है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और चंद मज़ीद कीमतें लेते हैं। मैं यहाँ पर यम की अब मनफी कदर लूँगी, यानी कि यम की कीमत -1, तब हमारी मसावत 2m जमा n मसावी 7 का हल कुछ इस तरह से होगा। देखिए 2 -1 जमा n मसावी 7, यम की कीमत कितनी है, -1 है। यहाँ पर 2 से किसी भी मनफी अदद, 2 से -1 को ज़रब दें, 2 से -1 को ज़रब दें। किसी भी अदद को अगर मनफी अदद से ज़रब दें तो हमें हासिल होने वाला अदद मनफी होगा। लिहाजा 2 ज़रब -1 मसावी होता है -2। 2 1 2, मनफी की अलामत 7 है तो -2 जमा n मसावी होता है 7। लिहाजा n मसावी क्या होगा, 7 जमा 2। अब समझ चुके होंगे, -2 उस जानिब जाने के बाद क्या बन गया है, मुस्बत 2 बन गया है। लिहाजा 7 जमा 2, 7 जमा 2 कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड, यन मसावी 9, यन मसावी 9। यन की कीमत -1 लेने पर हमें क्या हासिल हो गया, 9, यन की कीमत 9 हासिल हो गई। लिहाजा -1,9 दी गई मसावात का हल है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, एक और हल मालूम करते हैं। यहाँ पे अब मैं फ़र्ज़ करती हूँ यम की कीमत -2। चलिए बच्चों आप भी करने की कोशिश कीजिए, चलिए कोशिश कीजिए। यम की जगह पे क्या रखेंगे, अब हम यम की कीमत जो हमने फ़र्ज़ की है -2, 2 ब्रैकेट -2, यम की कीमत कितनी है, -2 रखिए। अब ज़रब दे दिए, हल कीजिए। -2 ज़रब 2, 2 दुगनी 4, मनफी के साथ है इसलिए -4 जमा n मसावी होता है 7। लिहाजा n मसावी 7 जमा 4, n मसावी 7 जमा 4, 7 जमा 4 कितना होता है बच्चों, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त, n मसावी 11, बिल्कुल दुरुस्त। तो यहाँ पे यम की कीमत -2 लेने पर हमें n मसावी 11 हासिल हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम नुकात क्या बनाएंगे, -2, 11, और ये भी एक मसावात का हल हो गया। इसी तरह से जो हमने अब पहले सवाल के 4 हल किए हैं, इसी तरह से अब दूसरी सवाल के लिए भी 4 हल करेंगे, तीसरे सवाल के लिए भी 4 हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सवाल की तरफ चलिए। दूसरा सवाल है पाई y जमा z मसावी 9, पाई y जमा
z मसावी 9। अब मैं क्या करती हूँ, y की कीमत फ़र्ज़ करती हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि y की कीमत 0 है। y की कीमत 0 लेने पर क्या होगा हमारी मसावत? देखिए पाई y जमा z मसावी है 9। अब यहाँ पे y की कीमत क्या लिखनी है हमको? y की कीमत जो हमने फ़र्ज़ की है, क्या फ़र्ज़ की है? y की कीमत 0 हमने फ़र्ज़ की है। y मसावी 0, तो वो y की कीमत हम इस मसावत में जब दाखिल करते हैं, दर्ज करते हैं, तो हमें क्या हासिल होगा? 0। पाई ज़रब 0, पाई को 0 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 0। 0 जमा z मसावी होता है 9, तो लिहाजा z की कीमत कितनी हो गई? z मसावी 9 हो गई। यानी कि जब हम y की कीमत 0 लेते हैं तो हमें z की कीमत 9 हासिल हुई। उसी तरह से आगे बढ़िए, एक और हल तलाश कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए y की कीमत 1 है। मैंने यहाँ पे y की कीमत को 1 फ़र्ज़ किया है, y मसावी 1 है, तो पाई y जमा z मसावी 9। अब यहाँ पर y की कीमत को दर्ज करते जाइए आप। जी हाँ, चलिए बच्चों कोशिश कीजिए। y की जगह पे हम क्या करेंगे? उसकी कीमत जो हमने फ़र्ज़ की है 1 रखेंगे। 1 पाई ज़रब 1, किसी भी अदद को 1 से ज़रब देंगे तो वही अदद हमें हासिल होगा। पाई ज़रब 1 क्या होगा? पाई ज़रब 1 पाई जमा z मसावी 9, तो लिहाजा अब z की कीमत कितनी होगी? 9 मनफी पाई को बाएं जानिब से हम दाएं जानिब जब ले जा रहे हैं तो हमारी z की कीमत क्या हो गई? z मसावी 9 मनफी पाई। क्या आया बच्चों? 9 मनफी पाई। लिहाजा y की कीमत 1 होने पर z मसावी 9 मनफी पाई हो गया। इसी तरह से मज़ीद और 2 हल करना है हमें, क्योंकि सवाल में बताया है कि 4 हल करिए। जुमला हमें कितने हल करना है? 4 हल करिए। चलिए फ़र्ज़ करते हैं y की कीमत 2 लेती हूँ मैं। चलिए कोशिश कीजिए। पाई y जमा z मसावी 9, तो पाई ब्रैकेट में क्या है? हम क्या लेंगे? उसकी कीमत 2। y की जगह पे हम क्या करते हैं? उसकी कीमत को दर्ज करते हैं 2। चलिए दर्ज कीजिए। पाई ज़रब 2 कितना हो गया? 2 पाई जमा z मसावी होता है 9। 2 पाई जमा z मसावी 9, तो z की कीमत कितनी हो गई? 9 मनफी 2 पाई। इसी तरह से आगे बढ़िए और एक हल कीजिए। y मसावी -1, यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1 लेंगे। y मसावी -1, तो पाई की जगह y की जगह पे हम क्या करेंगे? -1 रखते हैं। पाई ब्रैकेट -1 से ज़रब देने पे हमें क्या हासिल होगा? पाई ज़रब -1 मसावी मनफी पाई जमा z मसावी होता है 9, तो लिहाजा अब z की कीमत क्या होगी? z मसावी 9 मुस्बत पाई, क्योंकि बाएं जानिब मनफी पाई था, मनफी पाई को हम दाएं जानिब ला रहे हैं तो मुस्बत पाई, तो z मसावी 9 मुस्बत पाई। इसी तरह से हम 4 हल कर चुके हैं, तो लिहाजा x y को y, z की शक्ल में लिखने पर हमें जोड़ियाँ क्या हासिल होगी? 0,9, 1,9 मनफी पाई, 2,9 मनफी 2 पाई और -1,9 मुस्बत पाई मसावत के हल हैं। ये हमने 4 हल किए हैं। इसी तरह से आगे बढ़िए। तीसरा सवाल हमारा जो कि है x मसावी 4y, इसी को भी हम इसी तरह से हल करते जाएंगे। लीजिए फ़र्ज़ कीजिए पहली कीमत मैंने क्या ली है? 0। पिछले सवालों में जैसे हम लिए हैं 0, 1, 2, -1 वगैरह वगैरह, वैसे ही यहाँ पे भी x की जगह पे हम 1 दर्ज करते हैं। x मसावी हम यहाँ पे 0 लें, x की कीमत हम 1 दर्ज करते हैं। x मसावी 0, यहाँ पे x की कीमत हम 0 दर्ज करते हैं, तो लिहाजा x की जगह पे हम 0 दर्ज करने पर हमें क्या होगा? y भी 0 हासिल होगा। y मसावी 0, जब x की कीमत 0 होती है तो y भी 0 आ गया हमको। लिहाजा अगला देखिए, x मसावी 1, तो हमारी दी हुई मसावत क्या है? x मसावी 4y। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? x की कीमत 1 रखते हैं, तो x की कीमत 1 रखने पर हमें क्या हासिल होगा? 1 मसावी 4y। चूँकि अब हमको y की कीमत मालूम करनी है तो y मसावी क्या हो गया? 1/4। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए y के साथ 4 ज़रब के अमल में हैं, तो हम दाएं जानिब से उसको बाएं जानिब ले जा रहे हैं, तो जब ज़रब का अमल तक़सीम में तब्दील होगा तो लिहाजा y मसावी 1/4 हासिल होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और 2 मज़ीद हल मालूम करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने x की कीमत -1 ली है। अब जो है ना x की कीमत को दर्ज करते हुए आगे का हल कीजिए। -1 मसावी होता है, यहाँ पे भी 4 ज़रब में है, तक़सीम में चला जाएगा। -1/4, y की कीमत -1/4। आगे देखिए, अब यहाँ पे मैंने x की कीमत 2 ली है। देखेंगे मसावत क्या है हमारी? x मसावी 4y, x की कीमत दर्ज कीजिए। हमने कितनी ली है अब यहाँ पे? वेरी गुड, x की कीमत हमने 2 ली है। यहाँ पे 2 को दर्ज करने पर 2 मसावी 4y होता है। तो देखिए बच्चों, y की कीमत हमें मालूम करना है 2 एज इट इज़। अब ये दाएं जानिब से 4 जब बाएं जानिब में जाएगा
तो y की कीमत में तब्दीली आएगी, 2/4 बन जाएगा। 4 जो है ना ज़रब से तकसीम में चेंज हो गया, तो 2/4। अब बच्चों सोचिए, क्या मज़ीद 2/4 को और मुख्तसर किया जाता है? जी हाँ, सोचिए, और मुख्तसर कर सकते हैं। तो मुख्तसर कीजिए, हम 2 के पहाड़े से यहाँ पे कट कर सकते हैं, इसको तकसीम कर सकते हैं। 2 1 2 और 4 को 2 दूगनी 4। वेरी गुड। तो हमारे y की कीमत कितनी हो गई बच्चों? y मसावी होता है 1/2। लिहाजा जब x की कीमत हमें 2 लेते हैं तो y की कीमत 1/2 हमें हासिल हो गई। तो यानी कि दी हुई मसावात के 4 हल हमने मालूम किए। कौन से? 0,0, 1,1/4, -1, -1/4, 2,1/2 मसावात के हल हैं। चलिए अब हम मश्क़ सवालात को और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल है मसावात p मसावी। चलिए इसी मश्क़ का अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जांच कीजिए कि ज़ैल में कौन से जोड़े मसावात p - 2q मसावी 4 के हल हैं। यहाँ पे क्या दिया है सवाल? यहाँ पे हमको जांच करना है। चंद नुकात दिए गए हैं, उन नुकात को हमें जांच करना है कि ये मसावात के कौन से हल हैं और कौन से नहीं। अब हमें इसकी तस्दीक कर दी जानी चाहिए। यहाँ पे चंद नुकात दिए गए हैं और मसावात दी गई है। दिए हुए नुकात को मसावात में दाखिल करके उन कीमतों को हम उसमें दर्ज करके हल करके देखते हैं कि क्या दिए हुए नुकात मसावात को मुतमईन करते हैं या नहीं। अगर नुकात मसावात को मुतमईन करते हैं तो वो दिए हुई मसावात का हल है। अगर नुकात मसावात को मुतमईन नहीं करती तो हम कहेंगे कि दिए हुए नुकात मसावात के हल नहीं हैं। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। पहले नुकात दिए गए हैं 0,2। क्या है पहला नुकात? 0,2 और मसावात क्या है हमारी? p - 2q मसावी 4। चलिए अब हम 0,2 में p कौन सा लेंगे और q कौन सा लेंगे बच्चों? यहाँ पे सोचने की बात है। सोचिए, गौर कीजिए। 0,2, जी हाँ बच्चों, जो पहला अदद जो देता है x, y की शक्ल में, p, q की शक्ल में, तो जो पहला अदद है 0 वो कीमत होगी p की, और जो दूसरा अदद 2 है वो कीमत होगी q की। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं और कीमतों को मसावात में दर्ज करते हैं। चलिए p की कीमत कितनी है? 0। अब बताइए q की कीमत कितनी है? 2। दर्ज करते जाइए p और q की जगह पर, आगे का हल कीजिए। 0 की जगह 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 और 2 को ज़रब देने पे हमें क्या हासिल होगा? -4। 2 दूगनी 4, मनफी के साथ -4 मसावी 4। क्या बच्चों ये सही है? -4 मसावी 4 होता है? सही है? -4 और 4 की कीमत आपस में मसावी है? जी नहीं, बिल्कुल सही, ये गलत है। जब -4 मसावी नहीं होता मुस्बत 4 के, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नुकात 0,2 दी हुई मसावात को मुतमईन नहीं करते। लिहाजा ये 0,2 दिए हुई मसावात का हल नहीं है। चलिए इसी तरह से दूसरे पॉइंट को जांच करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है 4,0। हल कीजिए। 4,0 नुकात को रखते जाइए, दी हुई मसावात में रखते जाइए। p - 2q मसावी 4। अब यहाँ पे कीमतें, p की कीमत क्या हो गई? बोलिए बच्चों। जी हाँ बोलिए बोलिए। p की कीमत कितनी है? 4। वेरी गुड। q की कीमत कितनी है? 0। दाखिल करते जाइए, दर्ज करते जाइए, हल करते जाइए। 4 का 4 एज इट इज़ आएगा। अब देखिए दोनों अरकान के दरमियान मनफी की अलामत है, तो पहले मनफी एज इट इज़ रहेगा। अब इधर 4 जो है, 4 को 4 एज इट इज़ उतारिए। इधर 2 ज़रब 0 क्या बनेगा? 2 ज़रब 0। तो लिहाजा 4 - 0 क्या होता है हमारा? 4। 4 मसावी 4, यानी मसावात के दाएं और बाएं जानिब दोनों कीमतें एक जैसी हासिल हो गई। तो हम यहाँ पे क्या नतीजा अखज़ करते हैं? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि 4,0 दी हुई मसावात के हल हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल को आप हल करने की कोशिश कीजिए। अपनी कापियों और नोटबुक्स में हल कीजिए। मैं चौथा सवाल हल कराती हूँ। चलिए बच्चों चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जज़र 2, 4 जज़र 2। यहाँ पे 2 नुकात हैं। अब हम क्या करते हैं? मसावात लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। दी गई मसावात क्या है? p - 2q मसावी 4। यहाँ पे मसावत दी गई है। चलिए कीमतें दर्ज करते जाएं। पी की कीमत कितनी है? जज़र 2। वेरी गुड बच्चों। क्यू की कीमत कितनी है? 4 जज़र 2। जी हाँ, हल कीजिए, दर्ज करते जाइए। अब दोनों अरकान के बीच में बाएं तानिब क्या है? मनफी की अलामत है, वो मनफी जैसे कि वैसा रहेगा। जज़र 2 को हम जब नीचे लिखेंगे तो जज़र 2 एज इट इज़ होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में ज़रब का अमल है। 2 को 4 जज़र 2 से ज़रब देने पे हमें क्या हासिल होगा? 2 चौक
8 جذر 2 حاصل ہوگا. جذر 2 میں سے -8 جذر 2 کو تفریق کرنے پہ ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ -7 جذر 2 جو کہ مساوی ہے 4 کے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہے صحیح ہے؟ غور کیجئے. جی نہیں، یہ غلط ہے. -7 جذر 2 مساوی نہیں ہوتا 4 کے. تو لہٰذا بچوں جذر 2 کا 4 جذر 2 بھی دی گئی مساوات کا حل نہیں ہیں. اس طرح سے اگر نقاط دی ہوئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں تو یہ مساوات کا حل کہلائیں گے. اگر نقاط مساوات کو مطمئن نہیں کرتے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ مساوات کے حل نہیں ہیں کہلائیں گے. اسی طرح سے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ مشق نمبر 10.2 کا آخری سوال ہے. دیکھیے k کی قدر معلوم کیجئے اگر یم مساوی 2 اور n مساوی 1 ہو تو. دیکھیے بچوں ہمارے پاس مساوات دی گئی ہے. مساوات کیا ہے؟ 2m جمع 3n مساوی k. یہ مساوات دی گئی. چلیے ہم حل کرتے ہیں. دی گئی مساوات کو لے لیجئے 2m جمع 3n مساوی k. اب یہاں پہ شرط دی گئی ہے ہمیں k کی قیمت معلوم کرنا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ یم کی قیمت 2 لینی ہے اور n کی قیمت 1 لینی ہے. اب یہاں پر مساوات میں رکھ لیجئے 2m جمع 3n مساوی k. تو قیمتوں کو درج کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یم کی قیمت 2 ہے، درج کیجئے. n کی قیمت کتنی ہے؟ 1 ہے، درج کیجئے. حل کیجئے. دونوں ارکان کے بیچ میں کون سی علامت ہے؟ مثبت. ویری گڈ. مثبت کا مثبت رہے گا. اب ضرب دے کے حل کیجئے. 2 دوگنی 4 اور 3 ایکن 3. 4 اور 3 کو جمع کرنے پہ کیا حاصل ہوگا؟ بالکل آسان. 4 اور 3 کو جمع کرنے پہ کیا ہوگا؟ 7. تو k کی قیمت کتنی ہو گئی بچوں؟ 7 ہو گئی. k کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. تو لہٰذا k کی قیمت کیا ہے؟ 7. لکھ لیجئے. k کی قیمت 7 کب ہوتی ہے؟ جبکہ یم کی قیمت 2 اور n کی قیمت 1 ہونے پر ہمیں k کی قیمت 7 حاصل ہوگی. تو لہٰذا بچوں آج ہم نے اس مشق کو پوری طرح سے مکمل کیا ہے. آج کہ ہم اس کلاس میں ہم نے جو نقاط کو پڑھے ہیں اس کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں. دیکھیے آج ہم نے درج ذیل نکات کے بارے میں پڑھا. کیا کیا پڑھا ہم نے آج کی کلاس میں؟ جی ہاں بولتے جائیے. ہم نے دیکھا کہ 2 متغیر والی مساوات کے حل کتنے ہوتے ہیں. 2 متغیر والی مساوات کے حل کے بارے میں دیکھے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا دیکھا؟ دیے ہوئے نقطوں کی جوڑیاں، جو نقاط کی جوڑیاں دیتے ہیں ان کی جانچ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر سیکھا. اسی طرح سے آج ہم نے کون سی مشق حل کی ہے؟ آج ہم نے مشق نمبر 10.2 جو کہ اس سبق سے جڑی ہے اس کو پوری طرح سے یہاں پہ ہم نے آج کی کلاس میں حل کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے ایک اور چیز یہاں پر سیکھی ہے کہ نامعلوم مقدار k کی قیمت بھی کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں آج کی اس کلاس کو میں یہیں پہ اختتام کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے میری اس کلاس سے مستفید ہوئے ہوں گے. تو آپ کو یہ کلاس یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اب آپ کے لیے میں چند کام دیتی ہوں جو آپ گھر پر بیٹھ کر کریں. یہاں پہ چند سوالات ہیں، آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر کرنے کی کوشش کیجیے. سوال ہے، نوٹ کیجیے آپ لوگ. درج ذیل مساواتوں کے لیے کوئی 4 حل معلوم کیجیے. جیسے ہم نے پچھلے سوالات میں کیا ہے نا، ہر مساوات کے لیے 4 حل. آپ اپنے سے کون سی بھی قیمتیں آپ لے سکتے ہیں بچوں، جو آپ کی مرضی ہیں وہ آپ قیمتیں فرض کیجیے اور حل کرتے جائیے. یہاں پہ 3 سوالات ہیں. x مساوی 2y. دوسرا سوال ہے 2x جمع 5y مساوی 0. تیسرا سوال ہے 4x جمع 3y مساوی 12. تو لہٰذا یہ 3 سوالات ہیں. ہر سوال کے لیے آپ کو 4 حل چننا ہے. ہر سوال کے لیے 4 حل لکھنا ہے. کون سی بھی قیمتیں آپ لیجئے اپنے استاد کی مدد سے یا اپنے ساتھیوں کی مدد سے، جو بھی ہے آپ مدد کرتے ہوئے اپنے استاد سے مشورہ کرتے ہوئے ان مساوات کو حل کر کے ان مساوات کے 4 حل معلوم کرنے کی کوشش کیجئے. تو اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس کلاس کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اطہر شاہین، اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چڑگپا، تعلقہ ہومن آباد، ضلع بیدر سے آج کی میں اس کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ اگلی کلاس میں پھر سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اسی سبق کو اگلی کلاس میں جاری رکھتے ہوئے میں آپ تمام سے اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ. अनुदिना अनुक्षणा